और अब बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की। मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल का एतराफ़ कर लिया, साथ ही पुलिस पर फायरिंग का भी एतराफ़ किया है। तफ्तीशी हुकाम को ये भी बता दिया कि पुलिस को अगर पहले देख लेता तो मज़ीद गोलियां चलाता। मुस्तफ़ा को मैंने मारा, पुलिस पार्टी पर भी मैंने फायरिंग की। मरकजी मुलजिम अरमगान ने बड़ा एतराफ़ कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी किरदार अरमगान ने तफ्तीशी टीम के सामने सब कुछ उगल दिया। एतराफ़ किया कि पहले फोल्डिंग रॉड से तशद्दुद किया, फिर 3 फायर किए। मुस्तफ़ा के हाथ पाँव बांधे, मुंह पर टेप लगाया और हब ले जाकर गाड़ी को जला दिया। गाड़ी में मुस्तफ़ा जिंदा और नीम बेहोशी की हालत में था। अरमगान ने पुलिस छापे से मुतालिक बताया कि पुलिस को बर वक्त देख लेता तो मुकाबला और भी तवील होता। अरमगान ने पुलिस पर 22 गोलियां चलाई। फायरिंग WP-47 राइफल और M4 से की गई। मुलजिम अरमगान जिस जगह से गैर कानूनी कारोबार चलाता था, वहां की फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। अरमगान के घर से जिस लड़की का DNA मिला, उसकी निशानदही हो गई और लड़की की तलाश जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अरमगान नशा करने के साथ साथ नशा फरोख्त भी करता था। अरमगान ने जाली शनाख्ती कार्ड भी बना रखा था। घर की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई। उधर मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया गया। बलूचिस्तान पुलिस ने भी तहकीकात का आगाज कर दिया। महकमा दाखिला के जरिए मुस्तफ़ा की गाड़ी को कराची लाया जाएगा। अरमगान के घर से बरामद लॉकर को खुलवाने के लिए भी खत लिखा जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा है कि कत्ल केस के हवाले से अफवाहें और मनगढ़ंत बयानिए ज़ेरे गर्दिश है। अफवाहें फैलाने वाले के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।